जय हिंद फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लेके आए हैं जीके में हिस्ट्री में 1857 की क्रांति से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इन प्रश्नों को सॉल्व करें, वीडियो को स्किप नहीं करें, क्योंकि शुरू से लेकर आखिरी तक जो 57 की क्रांति के समय जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनसे संबंधित प्रश्न हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारे प्रश्न। पहला प्रश्न है 1857 की क्रांति की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है, यानी कैसे प्राप्त होती है जानकारी, किस किस से प्राप्त होती है। तो जो पुस्तकें लिखी गई थी उस समय और जिसने लिखी थी उनके बारे में हम देख लेते हैं। एस एन सेन की पुस्तक है 1857। पुस्तक का नाम ही 1857 है, जिससे हमें क्रांति के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरी पुस्तक है अशोक मेहता की। तो अशोक मेहता की जो पुस्तक है उसका नाम है भारत की एक महान क्रांति। हम यहाँ याद रखने के लिए देख लेते हैं। हमें पता है सम्राट अशोक महान पुरुष थे, तो उनकी पुस्तक में भी महान शब्द आया है, महान क्रांति। फिर दूसरी पुस्तक है वीडी सावरकर की। वीडी सावरकर बहुत बड़े देशभक्त थे। इन्होंने बहुत तकलीफ झेली थी, मतलब क्रांति के समय में इनको काला पानी की सज़ा मिली थी। तो सभी जानते हैं इनके बारे में। इनकी पुस्तक का नाम है 1857 की 1857 भारत का स्वतंत्रता संग्राम। आगे देखते हैं 1857 की क्रांति के क्या क्या कारण थे, यानी किस कारण से 1857 की क्रांति हुई। तो देखो, पहला है सामाजिक कारण। पहला कारण था सामाजिक कारण। सैनिकों के समुद्र पार जाना, यानी जो भारतीय सैनिक थे उनका अनिवार्य कर दिया गया समुद्र के पार जाना, जिसके कारण उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। यानी जो सैनिक समुद्र के पार जाते थे, जो सेना में भर्ती हो जाते थे, उन्हें भारतीय समाज बहिष्कृत कर देता था। तो ये उनके लिए मुसीबत खड़ी हो गई थी। रोजगार के लिए वो सेना में भर्ती होते और इधर समाज से बहिष्कृत कर दिए जाते। सेना में तिलक छापे व दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध लगाया। तब भी लोग परेशान थे कि उन्हें ना तो तिलक लगाने देते थे या छापे, जो भी उनकी धार्मिक प्रवृत्ति रहा करती थी उनको भी रोक दिया गया। तो तिलक छापे व दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध लगाया, जिससे समाज कुंठित हो गया। यानी ये तो सामाजिक कारण था। दूसरा देखते हैं राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण में है अंग्रेजों के रैयतवाड़ी और महलवाड़ी एवं स्थायी बंदोबस्त के कारण। तीसरा है आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण में देखते हैं भू राजस्व, कर वगैरह लिए जाते थे, भूमि कर वगैरह। तो भू राजस्व की दर अधिक होने के कारण, यानी अधिक कर दी थी वो। आगे 1857 की क्रांति का तय दिन कौन सा था, यानी 18 जो भारतीय सैनिक या क्रांतिकारी थे उन्होंने इसके विरुद्ध क्रांति लाने के लिए, विद्रोह करने के लिए जो दिन तय किया था वो दिन था 31 मई 1857। लेकिन ये क्रांति आरंभ हो गई 10 मई 1857 को ही। तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि क्यों ये क्रांति 1857 की क्रांति है वो 31 मई तो दिन तय किया था, लेकिन 10 मई को ही क्यों शुरू हो गई, कहाँ से शुरू हो गई, तो हम आगे देखेंगे। क्रांतिकारियों का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो क्रांतिकारियों का प्रतीक चिन्ह था कमल और रोटी। क्रांति शुरू होने का तात्कालिक कारण क्या था। तो जो क्रांति शुरू हुई उसका तात्कालिक कारण का मतलब है कि उस समय क्या परेशानियां थी, उस समय की जो विशेष परेशानी जिससे क्रांति शुरू हो गई। तो ये थी एनफील्ड राइफल, यानी जो बंदूक हुआ करती थी सैनिकों के पास, जो भारतीय सैनिक के द्वारा प्रयोग की जाती थी, उस पर गाय या सुअर की चर्बी का कुछ ऐसा लगा हुआ था। तो जब उस बंदूक को प्रयोग करते थे तो उससे पहले उसको मुंह से खोलना पड़ता था। तो ये धार्मिक तरीके से एक तरह से सैनिकों में धार्मिक उनकी वो जो अखंडता है, विश्वास है धर्म के प्रति, वो भंग होता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है। मंगल पांडे ने अपने किन दो अधिकारियों की हत्या की। देखो, सबसे पहले जो क्रांति की शुरुआत की वो मंगल पांडे ने ही की। और क्या किया मंगल पांडे ने, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के दो अधिकारी, याद रखना है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के दो अधिकारी, जिनका नाम था जनरल बाग व ह्यूरन कुछ इस तरह से नाम था इसका। तो ये दो नाम थे इनके। उनकी 29 मार्च 1857 को हत्या कर दी।
जिस कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी भी दी गई। तो देखो सबसे बड़ा कारण क्रांति का यही था। क्रांति कब और कहां से आरंभ हुई? तो देखो क्रांति आरंभ हुई 10 मई 1857 को, सबसे पहले मेरठ से। क्रांति सबसे पहले कहां से आरंभ हुई? यानी शुरुआत मेरठ से हुई और दिल्ली में उसका प्रभाव देखने को मिल गया। तो दिल्ली से प्रारंभ हुई 11 मई 1857 को। क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो क्रांति के जो नेतृत्वकर्ता है उनके बारे में हम देख लेते हैं। देखो ये एक बड़ा प्रश्न है क्योंकि सारा कुछ इसमें एक में ही शामिल कर लिया गया है, क्योंकि अगर हम अलग अलग प्रश्न लेते तो अगला प्रश्न याद करते, पिछला प्रश्न भूल जाते। तो हमने एक साथ इनको ले लिया है कि देखो दिल्ली में जो क्रांति हुई वह हुई 11 या 12 मई को। 11, 12, 5, 57, इसका अर्थ है 11 या 12 मई को। देखो ऑप्शन में जो भी आ जाए 11 मई या 12 मई, तो हमें उस हिसाब से टिक लगा देना है। ध्यान रखना है 11 या 12 दोनों में से कुछ भी। और मई में शुरू हुई, 1857 है ये। तो बहादुर शाह जफर कौन थे इसके नेतृत्वकर्ता क्रांति के? बहादुर शाह जफर। और उनके समय में लॉर्ड रिपन थे, और कानपुर में जो लॉर्ड रिपन थे इन्होंने क्रांति को कुचलने का प्रयास किया। एक तरफ हमने लिखा है केंद्र जहां क्रांति हुई, फिर लिखा है डेट, फिर उसके बाद है क्रांति के नेतृत्वकर्ता, फिर लिखा है कि इस क्रांति को किसने कुचलने का प्रयास किया, यानी क्रांतिकारियों को दबाने का प्रयास किया, क्रांति को विफल करने का प्रयास किया। दूसरा है कानपुर। तो कानपुर में जो क्रांति हुई उसकी डेट है 5/6/57, यानी 5 जून को हुई। नाना साहिब इसके नेतृत्वकर्ता थे और जो कुचलने वाले थे वो थे कॉलिन कैंपबेल और हेवलॉक। तो इसको सर कैंपबेल भी इसका नाम आ जाता है, तो हमें याद रखना है। अगला है लखनऊ। तो लखनऊ में 4/6/57, लखनऊ में जो क्रांति हुई वो 4 जून 1857 को हुई। और जो क्रांति के नेतृत्वकर्ता में हैं बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। और जो वो थे कुचलने वाले क्रांति को हेनरी लॉरेंस। आगे देखते हैं झांसी। तो झांसी में 4/6/57, यहाँ भी 4 जून को हुई। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि देखो 4 जून को कहाँ कहाँ हुई? लखनऊ और झांसी में, और कानपुर में 5 जून को हुई। तो ये 3 डेट हमें याद रह जाएगी। 4 जून को तो लखनऊ और झांसी में हुई और कानपुर में हुई 5 जून को। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, सभी जानते हैं झांसी की रानी लक्ष्मी को तो, और जनरल ह्यूरोज ने क्रांति को दबाने का प्रयास किया। इसके बाद देखते हैं इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में लियाकत अली खान थे। सतारा रंगोजी बापूजी दासगुप्ते, सतारा में जो महाराष्ट्र में है रंगोजी बापूजी दासगुप्ते नेतृत्व करता थे। और बिहार है तो बिहार में 24/4/58 को हुई और इसके नेतृत्व करता थे कुंवर सिंह मेजर डायगोलस। मेजर डायगोलस ने क्रांति को दबाने का प्रयास किया। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या 2 या 3 बार इसको देखकर याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है? तो 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है अमर सिंह को। क्रांति का परिणाम क्या निकला? जो क्रांति हुई तो उसका परिणाम क्या निकला? परिणाम स्वरूप भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश संसद के अधीन कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर कौन सा पद बनाया गया? भारत का गवर्नर जनरल का जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया और पद बनाया वायसराय का। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। पील कमीशन का गठन किस कारण किया गया? जो पील कमीशन का गठन हुआ वो किस कारण हुआ? भारतीय सैनिकों के स्थान पर यूरोपियन सैनिकों को भारतीय सेना में भर्ती किया गया। क्यों किया गया? भारतीय सेना में भर्ती किया गया, इस वजह से पील कमीशन बनाया। भारत से जुड़े मामले को देखने के लिए ब्रिटिश संसद में किस पद का सृजन किया गया? देखो किस पद का किया गया
और इस पद का क्यों किया गया। प्रश्न को कैसे भी घुमाकर पूछा जा सकता है, तो हमें ध्यान रखना है भारत से जुड़े मामले को देखने के लिए। किस लिए? भारत से जुड़े मामले को देखने के लिए ब्रिटिश संसद में किस पद का सृजन किया गया, तो ये किया गया भारत सचिव का पद। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक इंडियन काउंसिल का भी गठन किया गया। भारत मंत्री का पद सबसे पहले किसको मिला, तो भारत मंत्री का जो पद था वो सबसे मिला चार्ल्स वुड को। क्रांति की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो जो क्रांति की प्रमुख विशेषता थी वो थी स्थानीय सामंतों व राजाओं द्वारा अपनी स्वतंत्रता को बचाने का अंतिम प्रयास किया गया। यानी इधर तो क्रांति कर रहे थे, अंग्रेजों से लड़ रहे थे, वहीं जो स्थानीय सामंत व राजा थे किसी भी प्रकार अपनी स्वतंत्रता को बचाने का प्रयास कर रहे थे। सभी ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। अगर सभी राजा सभी सामंत क्रांतिकारियों का साथ देते तो हमारा देश उसी समय आजाद हो गया होता। क्रांति के लिए विद्रोह का प्रथम स्थान कौन सा है, तो क्रांति के लिए जो विद्रोह का प्रथम स्थान है, यानी विद्रोह का प्रथम सूत्रपात कहाँ से हुआ, तो वह है बैरकपुर छावनी। 29 मार्च 1857, जैसा कि पहले आया है 29 मार्च 1857 को 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया मंगल पांडे ने, इसलिए उसको 8 अप्रैल को फांसी की सजा दी गई। और ये बैरकपुर छावनी 29 मार्च 1857 को सूत्रपात हुआ। और मंगल पांडे जो कहाँ का निवासी था, गाजीपुर का। मेरठ के सैनिकों ने भारत का बादशाह व विद्रोह का नेता किसे घोषित किया। मेरठ के सैनिकों ने, कहाँ के सैनिकों ने, मेरठ के, भारत का बादशाह व विद्रोह का नेता किसे घोषित किया, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय, देखो ये बुजुर्ग थे तो इनकी जगह शासन दूसरों ने मतलब एक वो थे इनके, उन्होंने किया था। भारतीय क्रांतिकारी में देखो ये कथन है, भारतीय क्रांतिकारी में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। यानी भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। जो क्रांतिकारी थे उनमें एक अकेली औरत थी और वो भी मर्द के समान शक्तिशाली थी। ये बात किसके लिए कही, तो ये बात कही जनरल ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के लिए। और हम जानते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी पे कविता भी लिखी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उनको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न को घुमाने का तरीका यही होता है, इस तरह से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को क्या कहा जाता है, महल परी, और बेगम हजरत महल को महक परी कहा जाता है। लखनऊ असंतोष का कारण क्या था, जो लखनऊ में असंतोष फैला उसका कारण क्या था, अवध के नवाब वाजिद अली। देखो ये अवध क्या है, लखनवी अवध है, लखनऊ कहो या अवध कहो, तो यहाँ के जो नवाब थे लखनऊ के, नवाब वाजिद अली शाह थे। एक तो ये याद रखना है को कुशासन के आधार पर, यानी इन पर क्या इल्ज़ाम लगाया गया कि इनके समय में शासन अच्छा नहीं है, तो कुशासन के आधार पर गद्दी से उतारने और निर्वासित किए जाने से लोगों में असंतोष था। इनको ये कहकर गद्दी से उतार दिया गया, इसलिए लोगों में असंतोष फैला। लखनऊ के चीफ के बाद किसने लखनऊ की कमान संभाली, जो लखनऊ के चीफ थे अवध के नवाब वाजिद अली, इनकी मृत्यु हो गई, इनको निर्वासित कर दिया गया था। तो इसके बाद किसने वहाँ की कमान संभाली, तो वहाँ की कमान संभाली बेजत हजरत महल, जो वाजिद अली की पत्नी थी। वाजिद अली शाह कौन थे जिनके मरने के बाद किसे नवाब बनाया गया, तो अवध के नवाब थे। बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र बिजरिस कादिर को, तो पूछ लिया जाए अवध के नवाब वाजिद अली का पुत्र कौन था, बिजरिस कादिर, इसको गद्दी पर बैठाया, यह अल्पवयस्क था। यहाँ के चीफ कमिश्नर लॉरेंस रेजिडेंसी ने, उस समय लखनऊ के चीफ कमिश्नर कौन थे, लॉरेंस रेजिडेंसी। लॉरेंस ल से शुरू होता है और लखनऊ के ही कमिश्नर है, तो लखनऊ के कमिश्नर लॉरेंस रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए मारे गए। और कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त किया। विद्रोह को किसने समाप्त किया, कैंपबेल ने, और लखनऊ पर कब्जा कर लिया। यानी वाजिद अली को हटा दिया, मरवा दिया,
मार दिया और उसके बाद जो उनका पुत्र था वो अल्पवयस्क था, तो कोई पार नहीं पड़ी इनकी और इन्होंने कैंपबेल ने इस विद्रोह को समाप्त करके लखनऊ पर ही कब्जा कर लिया। ग्वालियर में क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे? अब हम आगे देखते हैं। ग्वालियर में जो क्रांति हुई उसके नेतृत्वकर्ता थे तात्या टोपे, जिनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, पहले कहीं पूछा गया है। नाना साहिब की क्रांति में सहायक कौन कौन थे? जो नाना साहब क्रांतिकारी थे तो उनके सहायक कौन कौन थे? नाना साहेब बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। इनका पूरा परिचय है। नाना साहिब कौन थे? बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। पूरा नाम धोंदू पंत था, इनका धोंदू पंत था। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में नाना साहिब की ओर से लड़ने का दायित्व नाना साहब ने किसको दिया? तात्या टोपे व इनके सहायक अजीमुल्ला को, जो नाना साहब के राजनीतिक प्रचारक थे। नाना साहिब बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। इनका नाम धोंदू पंत था और अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ उसमें अपनी तरफ से इन्होंने तात्या टोपे और अजीमुल्ला को लड़ने का मौका दिया। नाना साहिब में क्रांति की शुरुआत कहाँ से की? नाना साहिब ने क्रांति की शुरुआत कहाँ से की? तो नाना साहिब ने क्रांति की शुरुआत की कानपुर से 5 जून 1857 को जो क्रांति हुई है। लखनऊ और झांसी में 4 जून को हुई है और कानपुर में 5 जून को हुई है। बिहार का सिंह किसे कहा जाता है? देखो क्या है प्रश्न, बिहार का सिंह किसे कहा जाता है? तो बिहार में क्रांतिकारी कौन था? कुंवर सिंह, इसलिए इसको सिंह भी कहा जाता है। बेगम हजरत महल को शाहजहांपुर प्रवास के समय किसकी सहायता मिली? जो बेगम हजरत थी वाजिद अली के निर्वासन के बाद उनका प्रवास शाहजहांपुर में रहा, तो वो वहाँ पर उनकी सहायता किसने की? तो अहमदुल्ला ने सहायता की। ये अजीमुल्ला है और ये अहमदुल्ला है। इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व भी किया था। अंग्रेजी के विरुद्ध जेहाद का नारा किसने दिया? अंग्रेजी के विरुद्ध जेहाद का नारा किसने दिया? अहमदुल्ला ने। बहादुर शाह को हुमायूं मकबरे में किसने कैद किया? जो बहादुर शाह थे उनको हुमायूं के मकबरे में कैद कर दिया गया था और कैद करने वाले थे लेफ्टिनेंट हडसन और हुमायूं के मकबरे में हडसन ने बहादुर शाह को कैद किया। बहादुर शाह की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो बहादुर शाह की मृत्यु हुई 7 नवंबर को 1862 में रंगून। इनको कैद करके रंगून भेज दिया गया। ये वहीं रहे और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। इन शासकों व सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना ये तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। किसने और क्यों कहा? ये एक टिप्पणी है जो लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। लॉर्ड कैनिंग ने टिप्पणी की क्योंकि भारत के शासक सरदार तथा बड़े बड़े जमींदारों ने ब्रिटिश शासकों का साथ दिया। तो देखो इसी बात को कहा है। इन शासकों और सरदारों ने, भारत के कुछ शासक सरदार थे, उन्होंने क्रांति के समय ब्रिटिश शासकों का साथ दिया, इसलिए क्रांतिकारी हार गए। यानी उनकी क्रांति में वो बल नहीं रहा जो सबके साथ होने से होता। तो इसीलिए कहा है कि इन शासकों और सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया। जो तूफान था क्रांतिकारियों का, उनके आगे एक बांध बनकर ब्रिटिश की रक्षा की। तो तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता है, इतना भयंकर तूफान था क्रांतिकारियों का। ये बात कही लॉर्ड कैनिंग ने, याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग ने। जमींदारों ने ब्रिटिश शासकों का साथ नहीं दिया, सबके लिए कहा गया है। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में कौन सा अधिनियम लागू हुआ? 1857 के विद्रोह के बाद जो अधिनियम लागू हुआ वो था भारत सरकार अधिनियम। भारत का प्रथम वायसराय, अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना? तो वो बना लॉर्ड कैनिंग। ये टिप्पणी किसने की? ये टिप्पणी भी लॉर्ड कैनिंग ने की। और जो वायसराय का पद दिया गया, जो कि अंतिम गवर्नर जनरल था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, उसी को वायसराय बना दिया गया। तो वायसराय प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग।
इलाहाबाद दरबार का आयोजन कब हुआ? तो इलाहाबाद दरबार का आयोजन हुआ 1 नवंबर 1858। 1857 के विद्रोह से पूर्व ब्रिटिश सेना और भारतीय अनुपात कितना था? जो ब्रिटिश सेना और भारतीय सेना का अनुपात था वो था 1:5। यानी ब्रिटिश सेना 1:1 थी, तो उसकी 5 गुना थी हमारी भारतीय सेना। लेकिन ऊपर कारण बताया कि किस प्रकार से भारतीय लोगों ने ब्रिटिश का साथ दिया। विभाजन की नीति किस आधार पर अपनाई गई? विभाजन की जो नीति थी वो अपनाई गई ब्रिटिश सरकार द्वारा जोनाथन पील की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? जोनाथन पील की अध्यक्षता में गठित इस आयोग की सिफारिश पर विभाजन की नीति अपनाई। तो याद रखना है हमें, जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया और विभाजन की नीति अपनाई। तो देखो क्या कहा जाता है, भारतीय सैनिकों को जाति के आधार पर, भारतीय सैनिकों को जाति के आधार पर विभाजित किया गया और क्या कहा गया, संतुलन और जवाबी संतुलन तथा फूट डालो और राज करो की नीति भी अपनाई गई। 1857 की क्रांति में जो रक्षक वही भक्षक बन गए। जो रक्षक थे सामंत, बड़े बड़े जमींदार, जो शासक थे भारत के, वही भक्षक बन गए। यानी पूरी तरह क्रांतिकारियों का साथ देना चाहिए था, जिसकी जगह अंग्रेजों का साथ दिया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों द्वारा की गई हत्याओं का सही कालक्रम क्या है? यह भी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो क्रांतिकारी थे उनके द्वारा हत्याएं की गई, तो सबसे पहले किसकी की गई, फिर उसके बाद किसकी की गई? तो इस प्रकार का जो कालक्रम है वो देखना है। तो सबसे पहले की गई डब्ल्यू.सी. रैंड की, फिर की गई सर कर्जन वाइल की, उसके बाद A.M.T. जैक्सन की और J.P. सैंडर्स की। तो याद रखना है हमें, सबसे पहले डब्ल्यू.सी. रैंड, फिर सर कर्जन वाइल, फिर M.M.T. जैक्सन और फिर J.P. सैंडर्स। किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? ये प्रश्न भी आया हुआ है। मेजर बर्टन और डॉक्टर सेडलर। किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को जो कोटा में विद्रोह हुआ, तो विद्रोही सेना ने, राजकीय सेना थी, उसने की थी, मेजर बर्टन की और डॉक्टर सेडलर की। मराठा और पिंडरियों का प्रमुख कार्य क्या था? जो मराठा और पिंडारी लोग थे उनका कार्य था लूटपाट करना, भयंकर लूटपाट करते थे। भारत में प्रथम बार सहायक संधि किसने की? तो भारत में प्रथम बार सहायक संधि की हैदराबाद के निजाम ने। और कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन भी देख लेते हैं हम। जो अधिवेशन है उससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में आते हैं, तो जो विशेष और प्रमुख अधिवेशन है उनके बारे में हम देखते हैं कि पहला अधिवेशन कब हुआ, कहाँ हुआ और कौन से वर्ष हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे। इसी प्रकार दूसरा, तीसरा और सभी अधिवेशन जो प्रमुख और विशेष अधिवेशन है उनको हम देखते हैं। प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ, 1885 में हुआ और इसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। देखो, अब बॉम्बे कहते हैं, मुंबई कहते हैं, लेकिन उस समय नाम बम्बई था, यह हमें ध्यान रखना है। परीक्षा में कंफ्यूज यहीं से किया जाएगा। प्रथम अधिवेशन बम्बई में 1885 में और इसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। दूसरा अधिवेशन हुआ कोलकाता में 1886 में और इसके अध्यक्ष थे नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। तीसरा अधिवेशन है वो मद्रास में हुआ और 1887 में हुआ। ये क्रमशः अधिवेशन है और ये सब दिसंबर में हुए थे। तीसरा अधिवेशन मद्रास में 1887 में हुआ और इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब। चतुर्थ अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ 1888 में, जॉर्ज यूले, यानी जॉर्ज यूल या यूले जो भी नाम मिलता है, इसकी अध्यक्षता की थी। तो हमें देखना है 85, 86, 87, 88 ये लगातार अधिवेशन हुए और इनके जो अध्यक्ष थे, 85 के अध्यक्ष थे बनर्जी, द्वितीय अधिवेशन के अध्यक्ष थे नौरोजी और 87 वाले तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब और चतुर्थ अधिवेशन के अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। आगे देखते हैं हम, जो 1905 में अधिवेशन हुआ बनारस में हुआ। 1905 का जो अधिवेशन हुआ वो बनारस में हुआ और इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण
गोखले। 1906 में जो अधिवेशन हुआ वो कलकत्ता में हुआ और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। 1907 का अधिवेशन सूरत रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। 1917 का 5, 6, 7 में लगातार हुआ। उसके बाद देखते हैं 17 का अधिवेशन। 1917 का जो अधिवेशन हुआ वो कलकत्ता में हुआ और एनईबी सेंट की अध्यक्षता में हुआ। 1925 का अधिवेशन कानपुर में हुआ और सरोजनी नायडू के अध्यक्षता में हुआ। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू और प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनईबी सेंट। ध्यान रखना है, प्रथम अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो एनईबी सेंट और प्रथम भारतीय महिला पूछा जाए तो सरोजनी नायडू। 1929 का जो अधिवेशन है वो लाहौर में हुआ। लाहौर में हुआ और किसकी अध्यक्षता में हुआ? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। महत्वपूर्ण अधिवेशन था ये। और 26 जनवरी 1930 को भारत का प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा इस अधिवेशन में हुई थी। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत का प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई और कौन से अधिवेशन में हुई? अगला देखते हैं 1948 का अधिवेशन। ये जयपुर में हुआ और इसके अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया। और ये ध्यान रखना है, ये स्वतंत्रता के बाद प्रथम अधिवेशन था। तो ये थे हमारे कांग्रेस के अधिवेशन, महत्वपूर्ण प्रमुख अधिवेशन और उससे पहले 1857 की क्रांति के प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।